थोड़ी देर के बाद जीशाओ आकर उसे कहता है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ है, अगर तुम्हें चोट लगी थी तो तुम्हें मुझे ये पहले बता देना चाहिए था ना, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा काम नहीं देता। क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हारे पैर में चोट लगी थी तो शिनलियांग को इसके बारे में क्यों पता है, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? यानजी उसे इस तरह से देखकर हंसती है एंड कहती है कि मुझे पता नहीं था कि जीशाओ तुम इतनी सारी बातें करते हो। शिनलियांग यानजी के लिए स्नैक्स लेकर आ गया था, पर जब वो उन दोनों को हंसकर बातें करते हुए देखता है तो वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता एंड दरवाजे पर ही स्नैक्स रखकर चला जाता है। जीशाओ उसे फिर से वही सवाल पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लग गई और सिर्फ शिनलियांग को ही इसके बारे में कैसे पता है? तो वो कहती है कि कुछ भी मत पूछो, वैसे ये नज़ारा पूरे स्कूल ने देख लिया था, तो गुशिए को भी मेरी लेग इंजरी के बारे में पता लग गया होगा, क्या उसने तुमसे कुछ कहा? तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं। जब वो बाहर जाता है तो वो इन स्नैक्स को देकर अंदर लेकर आता है। दोनों ही साथ में कहते हैं कि लगता है कि ये गुशिए ने रखे होंगे। यहाँ गुशिए क्लास की तरफ आ रही थी तो देखती है कि शिनलियांग उसके लॉकर को ठीक कर रहा है, तो वो उसे थैंक यू कहती है। शिनलियांग कहता है कि थैंक यू मुझे नहीं पर यानजी को कहो, क्योंकि यानजी ने ही मुझे ये ठीक करने को कहा। यानजी को तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है। इतना कहकर वो उसे इनविटेशन कार्ड देता है जो कि वो जीशाओ के पास से लाया था। गुशिए उसे कहती है कि क्या ये सब कुछ तुम्हें यानजी ने करने को कहा? लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों हर वक्त झगड़ा करते रहते हो, एक दूसरे को चिढ़ाते हो, तो दुश्मन होगे। शिनलियांग कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, वैसे यानजी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही चिढ़ा सकता हूँ। ये सुनकर गुशिए को यानजी पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि शिनलियांग हमेशा ही उसकी साइड लेता है। गुशिए यानजी के पास काफी गुस्से से जाती है एंड उसकी बुक को लौटाते हुए उसे कहती है कि तुम्हें इतनी गहरी चोट लग गई थी, पर फिर भी शिनलियांग को इसके बारे में पता है, मुझे नहीं। अब तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो, क्या इस वजह से क्योंकि तुम शिनलियांग को पसंद करती हो? तो यानजी कहती है कि मैं शिनलियांग को नहीं बल्कि जीशाओ को पसंद करती हूँ। मुझे लगा कि जीशाओ ने तुम्हें लव लेटर दिया है, इसलिए मैंने तुम्हारा लॉकर तोड़कर उस लेटर को देख लिया, पर वो तो बस एक इनविटेशन था, और तुम्हारे लॉकर को तोड़ते हुए भी मेरे पैर में चोट लग गई। शिनलियांग वहाँ से जा रहा था तो उसने बस मेरी मदद की। गुशिए उसे इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए कहती है कि शिनलियांग ने मुझे कहा कि तुमने मुझे ये देने को कहा है, तो वो कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो गुशिए कहती है कि अच्छा, तो तुम दोनों एक दूसरे को अब डिफेंड भी करने लगे हो। अब तो मुझे सच में ऐसा लगने लगा है कि तुम शिनलियांग को पसंद करने लगी हो। तो यानजी कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसे पसंद नहीं करती। गुशिए उसे कहती है कि अगर तुम शिनलियांग को पसंद नहीं करती तो आगे से उसे दूर रहना। तो यानजी कहती है कि मैं ऐसा ही करूँगी, पर प्लीज तुम मुझसे नाराज मत हो। आगे यानजी शिनलियांग से मिलती है, वो उसे कहती है कि दूर ही खड़े रहना और मेरे सवालों के जवाब दो, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तो वो कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता। दरअसल मैं यानजी उसे ये पूछना चाहती थी कि लॉकर मैंने ही तोड़ा है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? पर वो तो उसे सीधे सीधे कुछ भी नहीं कहता। फिर वो उसके काफी क्लोज आकर उसे देखने लगता है। तो यानजी उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुमने ये सारी चीजें कहाँ से सीखी? शिनलियांग कहता है कि जीशाओ मेरे साथ हमेशा ऐसा ही करता है। तो वो कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, पर वो तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन दोनों को इस तरह से गुशिए भी देख लेती है। अगले सीन में ये सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। शिनलियांग देखता है कि यानजी एक्सरसाइज ना करते हुए साइड में बैठकर कुछ कर रही है, तो वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हारी ड्राइंग तो सच में काफी ज्यादा भद्दी है। यानजी उसे कहती है कि तुम्हें ये किसने कह दिया कि तुम मेरे पास आओ, जल्दी से दूर हटो। वो उसे फिर से चिढ़ाता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अगली हो। ये सुनकर यानजी को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तो वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम काफी ज्यादा अडोरेबल और क्यूट हो। ये सुनकर यानजी स्माइल करती है। वो उसे कहता है कि तुम इतनी ज्यादा स्मार्ट तो नहीं हो, इसीलिए साइंस की जगह पर तुम लिटरेचर को ही चूज करोगी। तो वो कहती है कि हाँ, मैं लिटरेचर में ही जाने वाली हूँ, पर रुको, ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? और कान खोलकर एक बात सुन लो कि आगे से तुम मुझसे दूर रहोगे, पर शिनलियांग को कौन मना कर सकता है? वो यानजी के पीछे पीछे जाने लगता है। गुशिए जो कि कब से ये सारा नजारा देख रही थी,
उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे टीचर इन सभी को बता रहे थे कि अलग अलग देशों से कुछ स्टूडेंट यहाँ चाइना घूमने आने वाले हैं, तो तुम्हें उन्हें गाइड करना होगा। टीचर सबसे पहला नाम यांजी का लेते हैं क्योंकि वो क्लास मॉनिटर है। शिनलियांग ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है एंड कहता है कि इसको इंग्लिश भी आती है, पर तभी ही दूसरा नाम टीचर उसका ही ले लेते हैं तो शिनलियांग का मुंह दर्शाता है और यांजी जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है, पर शिनलियांग खड़ा होकर टीचर को मना कर देता है कि वो ये काम नहीं करेगा। फिर यानहाई इन सभी लोगों के साथ मिलकर सिचुआन को कन्फेस करने की तैयारियां कर रहा था। उसने बैनर लगाने का भी प्लान बनाया था, इसलिए शिनलियांग स्टाफ रूम में से टेरेस की चाबी चुराने के लिए चाहता है, पर तभी ही किसी को आता देखकर वहीं पर ही चुप जाता है। वहाँ पर यांजी और गुशिये झगड़ा करते हुए आते हैं। यांजी गुशिये को काफी मनाने की कोशिश कर रही थी, पर गुशिये उसे काफी नाराज थी। यहाँ पर शिनलियांग को ये बात पता लग जाती है कि गुशिये के पेरेंट्स जेल में है और वो अब यांजी की फैमिली के साथ रहती है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद शिनलियांग गुशिये से मिलता है और उसे कहता है कि अगर तुम फॉरेन के स्टूडेंट को गाइड नहीं करना चाहती तो तुम्हारे बदले में ये काम मैं कर दूंगा। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आज पहली बार शिनलियांग उसकी तरफ सामने से आया था। शिनलियांग से मिलने के बाद उसका मूड इतना ज्यादा अच्छा हो जाता है कि जब यांजी उसे मिलती है तो वो उसे अच्छे से ही बात करती है। आगे यानहाई माइक लेकर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि सिचुआन आई लाइक यू। सभी लोग उसका कन्फेशन सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा करके जमा हो जाते हैं। यांजी यानहाई को इस तरह से देखकर कहती है कि ये तो पक्का रिजेक्ट होगा, इस तरह से कन्फेशन कौन करता है। घर जाकर मैं डैड को ये सारी बातें बता दूंगी। सिचुआन उसके पास आती है और उसे जोर से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। वो बैनर पर लिखी हुई बात को पढ़कर उसे कहती है कि तुम मुझे सच में काफी एम्बैरेस कर रहे हो, आगे से प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। यांजी कहती है कि देखा, मुझे पता ही था कि ये रिजेक्ट ही होगा। गुशिये उसे कहती है कि तुम कुछ भी नहीं जानती, कन्फेस करने से पहले उसने कितनी तैयारियां की होगी, खुद के अंदर कितनी हिम्मत लाई होगी। तभी ही टीचर आकर इन सभी को क्लासरूम में भेज देते हैं एंड यानहाई को डांटना शुरू कर देते हैं, पर वो देखते हैं कि यानहाई तो रो रहा है। आज ऐसा पहली बार था कि यानहाई की आंखों में से आंसू आए हो, तो उसे इस तरह से देखकर टीचर कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें मारा भी नहीं, फिर तुम क्यों रो रहे हो। आगे इनका सेमेस्टर खत्म होने पर इनके यहाँ एक पार्टी थी। यहाँ पर यानहाई कोक को अल्कोहल समझकर पी रहा था। यांजी आकर उसे डांटना शुरू कर देती है कि तुम सिर्फ एक बार रिजेक्ट हुए हो, तुम्हारे ऊपर कोई पहाड़ आकर नहीं टूट गया है और तुम इतनी ज्यादा कोक मत पियो क्योंकि यह सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यानहाई कहता है कि मुझे अब जिंदा रहना ही नहीं है। ये सुनकर यांजी उसे और भी ज्यादा डांटने लगती है एंड कहती है कि पीना बंद करो वरना मैं डैड को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। फिर यांजी जिशाओ के पास जाने लगती है कि बीच में शिनलियांग आ जाता है, पर वो शिनलियांग को साइड में कर जब जिशाओ के पास जाने लगती है तो देखती है कि जिशाओ तो सिचुआन के साथ आ रहा है। जब सिचुआन का गाना खत्म हो जाता है तो जिशाओ उसे फ्लावर देने के लिए चाहता है। फिर वो दोनों एक साथ डांस कर रहे थे। बहुत सारे लड़के गुशिये को डांस के लिए पूछ रहे थे, पर गुशिये जिशाओ के साथ डांस करना पसंद करती है। उन दोनों को इस तरह से डांस करते हुए देखकर यांजी जेलस होने लगती है। फिर तो वो भी यानहाई के पास जाकर कोक को अल्कोहल की तरह पीना स्टार्ट कर देती है एंड कहती है कि मुझे जिंदा रहना ही नहीं है। शिनलियांग उन दोनों को इस तरह से देखकर कहता है कि दोनों भाई बहन एक जैसे। और इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।